आज़ाद समाज पार्टी। देखिए, मैं देख रहा हूँ जिस समय जो लोकप्रियता दिन पे दिन बढ़ती जा रही है युवाओं के प्रति, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो बसपा है या ज़मीन पर नहीं आ रही है, ना इनके लोग कोई मुद्दा होता है तो उतरते हैं, बल्कि मैं देख रहा हूँ जो आज़ाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो कोई भी समस्या होती है, अगर आप भी खुद अगर फ़ोन करके अपनी समस्या बताते हैं तो आपकी समस्या के लिए वो निरंतर लड़ रहे हैं। बहन जी भी खूब आंदोलन किए हैं, वो आंदोलन से ही निकली हैं और ज़मीन पे खूब उन्होंने आंदोलन किया है। उनका इनकाउंटर होने वाला था, वो जेल में भी गई और उनके साथ किस तरह की वारदात भी हुई, उन्होंने भी खूब संघर्ष किया है। आप जैसे युवा उस संघर्ष को याद नहीं करते हैं कि उन्होंने क्या किया था? देखिए, जब उन्होंने संघर्ष किया तो उस समय सत्ता की हाथ से मतलब की चाबी उनके हाथ में आई थी। जब से उन्होंने संघर्ष करना बंद कर दिया उसके बाद से उनके हाथ से सत्ता की चाबी चली गई। लगभग 10 साल हो गए हैं। देखिए, जो बता रहे हैं कि चंद्रशेखर को युवा लाइक कर रहा है, थोड़ी सी कमी है कि आज का जो युवा है वो जमीनी नहीं पढ़ा है। जो यूथ जुड़ा है चंद्रशेखर के साथ, चंद्रशेखर खुद ही उतना मैच्योर नहीं अभी तक देखा जाए। अदर बहन जी की पार्टी कहीं रैली नहीं दिखा। इनको मीडिया पे, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो चौथी गोदी मीडिया है उस डेली बुला रहे। इसका मतलब उनको हाईलाइट करना, बहन जी का वोट बैंक कम करना कि युद्ध जुड़े ना। फिर बहन जी स्मार्टली काम करके चंद्रशेखर को अपने साथ क्यों नहीं ले लेती? उनका प्लान फ्लॉप हो जाएगा। क्योंकि उनको पूरी युवा जान गया, जो युवा जो बहुजन तबका है, जो युवा है वो जान गया है वो कांग्रेस का प्रोजेक्ट है पूरी तरह से। और क्योंकि हमारा जो ओबीसी समाज है वो एकदम समझता नहीं है तो मंदिर की लड़ाई लड़ते हैं, ये विश्वविद्यालय की लड़ाई नहीं लड़ते। बस इसी में तो सब तबाह हैं। काम अखिलेश का पोस्टर अपना लगा दे रहे हैं, हर कदम पे पोस्टर लग रहा है, तो ये पैसा कहाँ से जा रहा है? जनता के जेब से जा रहा है। तो साथियों, हमारी चुनाव यात्रा अभी लखनऊ में है और इस वक्त मैं लखनऊ में बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। और किसी भी देश की सूबे की सियासत को समझना है या उसका भविष्य कैसे तय होगा इसको समझना है तो यूनिवर्सिटीज़ में जो छात्र होते हैं, छात्राएं होती हैं, उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए। और जो शिक्षा की बात होती है, स्वास्थ्य की बात होती है, रोजगार की बात होती है, उस पर देश का नौजवान क्या सोचता है, सियासत पर क्या सोचता है। बहन जी, अखिलेश यादव, योगी जी और चंद्रशेखर आज़ाद और तमाम जितने भी यूपी में सियासतदान हैं उनके बारे में ये लोग क्या सोचते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय कनौजिया है। विनय, क्या करते हैं यहाँ पर? सर मैं यहाँ सलाह का स्टूडेंट हूँ। कानून की पढ़ाई कर रहे हैं? जी सर। तो कानून से ही सवाल ले लेते हैं, आपके यूपी में कानून व्यवस्था कैसी है? अगर इस तरह देखा जाए, जो पिछली सरकार जो थी 2007 से 2012, उस समय लोग जो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतरीन था, और जो 2012-17 आया उसमें कुछ ढिलाई हो गई थी। और जो 2017 से जो कार्यकाल रहा है पूरी तरह कानून व्यवस्था देखी जाए ध्वस्त हो गया है। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान दलित, एसटी माइनॉरिटी वाले पे हुआ था। देख, एक ताज़ा उदाहरण था अभी हाथरस वाला, जो आप वहाँ देख सकते हैं। एक बगल में उन्नाव है, उनके बीजेपी विधायक थे, और सोशल मीडिया पे बहुत देखेंगे तो अनेक से अत्याचार हर जगह देखा जाए तो सबसे ज्यादा कुत्रघाट ये सरकार। लेकिन योगी सरकार बड़ा मतलब ये प्रचार किया जाता है। आप दिल्ली में देखेंगे, नोएडा में देखेंगे तो बहुत सारे पोस्टर्स हैं जिसमें ये लिखा है कि हमने यूपी से अपराध मुक्त हो गए हैं। और योगी तो खुलेआम कहते हैं कि अपराधियों यूपी छोड़ दो वरना तुमको ठोक देंगे। हाँ, तो सरकार के एक ही मंशा है, बस सरकार के साथ पब्लिसिटी। इनके पास सब कुछ है, केवल विज्ञापन पे हर चीज दिखानी है, कागजी में दिखानी है, हकीकत में नहीं, हकीकत में कुछ नहीं है। जमीनी स्तर से आप देखेंगे कहीं भी आप चले जाएंगे तो इतनी दयनीय स्थिति है कि आप कोरोना काल में देख सकते हैं कि सरकार की विफलता रही है। सबकी नौकरियां जा चुके हैं। मजदूर था, जो मजदूर पहले थे वो देखे कैसे पलायन हुआ, घर पे आए, सबकी रोजी रोटी खत्म हो गई है। उनके पास एकदम समझ जाइए कि आपातकालीन स्थिति थी उस समय, और इसको इतना मॉडिफाई कर दिए कि मतलब इतना हाईलाइटेड कर दिए उत्तर प्रदेश में कि जो सरकार हमारी है, विज्ञापन बेहतरीन हर जगह बड़े बड़े पोस्टर। उतना अगर सरकार उस विज्ञापन को खर्च रेलवे और मजदूरों को लाने में लगी होती तो आज देश का स्थिति कुछ और होता है, इतने दुखदायी नहीं होते। अच्छा, आपका नाम बताइए, क्या नाम है? जी, शिवम पाल मेरा नाम है। शिवम, आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? हम एमएससी कर रहे हैं, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से हैं। मैथमेटिक्स से एमएससी कर रहे हैं, तो एमएससी करने के बाद नौकरी की गुंजाइश है? बिल्कुल है। और मैं बताना चाहूँगा कि
जैसे इस यूनिवर्सिटी का एक संवेदनशील मुद्दा है, यहाँ से ही जो मौजूदा सरकार है वहाँ समझने की कोशिश किया जाएगा कि मैं पहले एकदम साफ साफ बताना चाहूँगा, मैं ओबीसी कैटेगरी से आ रहा हूँ, बिलोंग करता हूँ। और यहाँ पे अभी जो इस बार जो नया मतलब निकला है, जो इसका प्रॉस्पेक्टस निकला था, तो इसमें 10% सवर्ण आरक्षण दिया गया है, EWS दिया गया है। तो मतलब SC ST है रिजर्वेशन, सवर्ण आरक्षण है, EWS 10%। मतलब हम ओबीसी समाज से आते हैं और हमारा आरक्षण 0% है। ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला यहाँ पे आरक्षण ओबीसी को है नहीं, 0% है। और यहाँ पे हमारी संख्या कम है, हमारी आवाज़ भी बहुत कम उठाई जाती है। ये मसला जैसे केंद्र सरकार का, क्योंकि ये केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, तो ये मोदी सरकार ही इम्प्लीमेंट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तो मोदी जी जो हैं वो कहते हैं कि मैं खुद पिछड़ी जाति से आता हूँ, और उन्होंने उसका प्रचार भी किया, उससे वोट भी लिया, और ओबीसी पर उनकी खास नज़र रहती है। अभी कुछ मंत्री भी बनाए थे, 27 मंत्री ओबीसी बनाए थे। तो आरक्षण ना दे के मंत्री बना देना, बस उतना ही, मतलब दिखावा। ये बिल्कुल एकदम दिखावा कर रहे हैं। तो हम यही अभी तक इस मुद्दे को उठाया नहीं गया, और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा कि इस बात को जोर तोड़ से आप उठाएं कि यहाँ पे ओबीसी आरक्षण नहीं है। और क्योंकि हमारा जो ओबीसी समाज है वो एकदम समझता नहीं है, उसको मतलब जानने की कोशिश नहीं करता या जान ही नहीं पाता। हिंदू है ना, हिंदू। अब मैं इस पे तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा। और मंदिर की लड़ाई लड़ते हैं, ये विश्वविद्यालय की लड़ाई नहीं लड़ते। बस इसी में तो सब तबाह हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि हाँ, स्कॉलरशिप जो मिलता है यहाँ पे सबसे मतलब 50% ऐसा हम खुद भुक्तभोगी हैं। स्कॉलरशिप यहाँ से हम लेते हैं, तो हमारी स्कॉलरशिप कितनी आती है? आधी स्कॉलरशिप आती है। और कई बच्चे यहाँ पे जो ओबीसी कैटेगरी से, एक तो इनकी संख्या बहुत कम है। आप मुश्किल से हमारी क्लास में मैं अकेला, मेरे सीनियर थे उसमें भी 1 लोग थे, और मैं ढूंढता हूँ तो मिलता नहीं है। एक तो यहाँ पे ओबीसी आरक्षण 0 है, आप समझ सकते हैं। और तो ये बड़ी बात देखिए, बता रहे हैं कि ओबीसी को आरक्षण चाहिए, शिक्षण संस्थानों में, नौकरियों में प्रतिनिधित्व चाहिए, और जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद मिला भी। लेकिन बहुत सारी देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिसमें ओबीसी आरक्षण लागू नहीं है, और इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के नाम पर, या फिर जो सो कॉल्ड मेरिट है उसके नाम पर, बहुत सारे शिक्षण संस्थानों में इसको आरक्षण को लागू नहीं किया गया। लेकिन उसके मुकाबले में मंत्री बना दिया गए, और प्रधानमंत्री अपनी जाति बताते हैं, किसी ने उनसे जाति पूछी नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं ओबीसी हूँ और पिछड़ी माँ का बेटा हूँ। और ये जो सवाल इन्होंने पूछा है वो जायज़ है। तो ये भी पहचानने की ज़रूरत है कि जो मसले हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी पेशे, उसमें भागीदारी होनी चाहिए, सिर्फ मुखौटा बना देने से नहीं होगा। जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो हमारी बुनियादी ज़रूरत है शिक्षा, और कई हम अपने क्लास का एग्जांपल दे रहे हैं कि कई ऐसे ओबीसी बच्चे थे जिनकी फीस तो ज़्यादा है, सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, केवल ओबीसी होने की वजह से उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है। नहीं मिलती है, मिलती भी है तो आधी मिलती है। हमारी प्रॉब्लम नहीं, सबकी प्रॉब्लम है। चलिए, आपने जिक्र किया चूंकि आप ओबीसी समाज से आते हैं, तो यूपी के ओबीसी समाज की अगर हम बात करें तो उसका रुझान किसकी तरफ है? मैं तो यही कहूँगा, अगर मैं पहले तो इसके पहले जब मैं यहाँ नहीं पढ़ रहा था या जो चीज़ें नहीं जानने की कोशिश कर रहा था, तो मैं बीजेपी से था। आप बीजेपी समर्थक थे? बीजेपी समर्थक थे, लेकिन कोई मतलब इतना जानने के बाद कैसे हो सकता है? मतलब मैं बताना चाहूँगा कि हम मेरे जैसे जितने भी बीजेपी समर्थक थे, एक बार इनकी मतलब काली करतूत देख लें। अगर अब भी आप उनके साथ, तो इसीलिए मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आप इस बात को उठाइए यहाँ के आरक्षण की। तो जब आप बीजेपी समर्थक थे, देखिए आरक्षण की बात तो हम लगातार उठाते हैं, आप हमारे चैनल पे देखेंगे तो हम बहुजन समाज से जुड़े हुए मसलों को लगातार उठाते हैं। मेरा सवाल ये है कि जब आप बीजेपी समर्थक थे, तो बीजेपी की, मोदी की, योगी की कौन सी बात आपको प्यारी लगती थी? बस वो तो पहले बहुत लंबी सब बताते थे कि मैं तो यही ओबीसी समाज से हूँ, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हकीकत में तो कुछ ही नहीं था। और यहाँ पे अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला जो हुआ है बहुत बड़े स्तर पे, और उसमें ओबीसी समाज की सबसे ज़्यादा नौकरियां मारी गई। हाँ, सबसे ज़्यादा नौकरी मारी गई है। और मैं चाहूँगा कि लोग कहते हैं, मैंने सुना भी है
कि और मेरे घर वाले भी कहते हैं, गांव वाले भी कहते हैं कि 2007 का जो शासन था वो बहुत अच्छा था। उसमें सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा हुआ है हमारे 2007 माने बहन जी का शासन। बहन जी का शासन, तो ओबीसी को सबसे ज़्यादा फायदा अगर हुआ है, अगर उनका कभी शोषण किसी भी संस्था में नहीं हुआ तो बहन जी के शासन में था। तो बहन जी के साथ जाएगा ओबीसी समाज। मैं तो चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ओबीसी लोग बहन जी से जुड़े तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बहन जी का कार्ड मुझे नहीं लगता किसी के पास है। अगर कोई ओबीसी अगर अखिलेश के पास जाता है तो लोग कहते हैं कि हिंदू के नाम पर इधर उधर करके हिंदू मुस्लिम कट जाते हैं। मतलब अगर बहन जी के पास जाएंगे तो उनके पास विपक्षियों के पास कोई कार्ड नहीं रहेगा, इसलिए मैं ओबीसी। दरअसल बहन जी के वोटर्स की एक खासियत ये होती है, जो उनका समर्थक होता है, कि वो आइडियोलॉजिकली भी साउंड होता है। मतलब उसमें विचार एक आता है, वो सिर्फ मतदाता नहीं होता है बल्कि एक मिशनरी भी होता है, जो इन तमाम साजिशों को समझने की कोशिश करते हुए शायद वोट करता है। ये एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जो इस बारे में बात करता है। कहाँ जाएंगे वो तो आप ईवीएम का बटन दबाते हुए पता चलेगा। क्या नाम है भाई साहब आपका? राजदीप। राजदीप एक पत्रकार भी हैं बहुत बड़े, नाम सुना है? हाँ, नाम तो सुना। आप भी पत्रकार बन रहे हैं? नहीं, पत्रकार नहीं, फिलहाल हम टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं। टीचिंग की तैयारी, तो शिक्षक कौन सी शिक्षक की पोस्ट होगी? सर ये जो आने वाली है अभी तो योगी टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी पीआरटी से प्रिपरेशन चल रही है। आने की संभावना है। योगी जी का जो भी है उन्होंने वादा किया है कि 51-55 हज़ार की अब वैकेंसी। तो सरकार मतलब अभी कुछ महीने बचे हैं, तो अभी कैसे भर्ती होगी? तो सर भर्ती का जो भी उन्होंने वादा किया, चुनावी स्टंट है क्या है ये हम नहीं जानते। बाकी हम इसी उम्मीद से हैं कि आए वैकेंसी, क्योंकि हम लोग की जो सबसे ज़्यादा अभी ज़रूरत है बेसिक रोजगार की ज़रूरत है। हमें रोजगार। हाँ सर। तो शिक्षक के रोजगार से जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, उसका नाम सुना, समझ में आया क्या था वो चीज़? उसमें जो है काफ़ी घोटाले हुए। हालांकि बहुत ज़्यादा उसका डीपली मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो है उसमें काफ़ी कुछ उसका एक साधारण सी भाषा में मैं बता दूं कि जैसे SC ST OBC के आरक्षण का प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान है, वो हिस्सा जितना उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, उसमें घोटाला आरक्षण का हुआ है। तो जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं कि नौकरियां नहीं मिली तो घोटाला हो गया, तो फिर उम्मीद बनती है कि नौकरी मिल जाएगी। योगी जी ने बड़े पोस्टर लगाए हैं दिल्ली में कि 4 लाख लोगों को नौकरियां दे दी लगी हैं। और मतलब हालांकि हम लोग अभी पॉजिटिव ही सोच रहे हैं कि आ जाए वैकेंसी तो अच्छी बात है, कि वही चीज़ है कि रोजगार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो रोजगार के नाम पे वोट देंगे? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। या गाय गोबर गौमूत्र? नहीं, गाय गोबर गौमूत्र में बिल्कुल नहीं जाते हम। अब एजुकेटेड लोग हैं तो इस चीज़ पे तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, अंधविश्वास पे। तो बाकी अभी देखिए वादा किए हैं, अब आ जाए वैकेंसी तो फिर सोचेंगे उधर जाने का। वादा है, वादों का क्या? वादों का वो तो फिर टूट जाएगा। हाँ, टूट जाएगा तो फिर क्यों जाएंगे उधर? ये इशारा है, ये समझ लीजिए। क्या नाम है भाई साहब? आप तो बड़ा शानदार ड्रेस पहन के हैं, वकील हैं क्या? नहीं सर, LLB किए हुए हैं। अच्छा। हाँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी से LLB, यहाँ से LLM कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स से। ओह, ह्यूमन राइट्स में LLM कर रहे हैं आप। तो आगे भविष्य की क्या रणनीतियाँ? वकालत या फिर एकेडमिक में जाएंगे या फिर एक्टिविज्म में जाएंगे? क्या करने वाले हैं? एकेडमिक्स में जाने की तैयारी है सर। अच्छा, जज वज बनिए? जज तो नहीं बनना चाहते, लेकिन फॉरेन में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं सर। ओह, IFS? ये सर। हाँ, लवली। तो ये IFS UPSC से होता है सेलेक्ट? ये सर, ये सर। UPSC में जो है बैकडोर एंट्री हो गई, लेटरल एंट्री, नाम सुना है? ये सर, नाम सुने हैं। ना पेपर देना है ना इंटरव्यू देना है, ये तो सर तो सीधे IAS टाइप की पावर्स मिल जाएंगी। जब सर किसी भी लोकतंत्र है यहाँ भारत में, जब लोकतंत्र में किसी को पूरी सत्ता दे दी जाती है, पूरी पावर दे दी जाती है, तो अपने से मिसयूज करे या यूज करे या आपको बेनिफिट दे या पूंजीपतियों को सिर्फ बेनिफिट दे, तो उसके हाथ में चला जाता है। ये जनता की भी गलती है इसमें कि पहले सोचना चाहिए आपको। जनता सोचती नहीं, बाद में जब ठोकर लगती फिर सोचते हैं अब बताएंगे 22 में 24 में। तो अब समय आ रहा है, देखिए। तो ये 2022 में जो पहले गलती की थी वो सुधारने वाले हैं? सर लगता तो नहीं सुधरने वाले हैं ये। वो लोग नहीं सुधरेंगे, जनता अपनी गलती सुधारेगी? जनता तो बिल्कुल सुधारने के पूरे मूड में है। और जैसा कि अभी देखिए 22 में चुनाव भी हैं यूपी के, तो इस हिसाब से भी लग रहा है कि बहुत उलटफेर हो रहे हैं। और
जैसा कि गवर्नमेंट की तो मंशा है शिक्षा को पूरी तरह से ख़त्म करने की, यहाँ की खास करके बेसिक एजुकेशन को और हायर एजुकेशन को, क्योंकि यही इनसे ज़्यादा हायर एजुकेशन के बच्चे या जो स्कॉलर्स हैं पढ़ने वाले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, जेएनयू हुआ, डीयू हुआ या BR अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो ये सारे बच्चे इनसे सवाल करते हैं तो ये लाठी बरसाते हैं फिर इन पे। अगर कोई आंदोलन करते अपनी मांग रखते हैं शांतिपूर्वक, जो कि संवैधानिक अधिकार है हमारा, लेकिन उस पर लाठी बरसाते हैं। ये जो ह्यूमन राइट के अगेंस्ट भी है ये सब चीज़ें, लेकिन गवर्नमेंट कुछ ऐसे नौजवानों पे, छात्रों पे लाठियां नहीं पड़ती जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, नारे लगाते हैं, चीन पाकिस्तान की बात करते हैं, वो उनका बड़ा स्वागत होता है। हाँ, तो वो बीजेपी जो है उन्हीं को स्वागत करती है जो उनकी विचारधारा को मानते हैं। विचारधारा उनकी क्या आपको पता ही है कि उनकी विचारधारा बीजेपी की यही है कि हिंदू मुस्लिम करिए, राइट कराइए, मुसलमान की संख्या कम है और हिंदू हिंदू करके गाय गोमूत्र जैसा आपने भी बताया उनसे, यही उनकी राजनीति पॉलिटिक्स है। अच्छा नहीं लगता कि मोदी सरकार में इतने ताकतवर प्रधानमंत्री जो मीडिया कहती है वो पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं जाके, उससे खुशी नहीं होती कि अरे ये तो ब्रह्मांड नायक कोई आदमी आ गया, पहले कभी नहीं हुआ था ऐसा? सर सर्जिकल स्ट्राइकर वो पहले करते, हमारे जवानों को मरने के पहले, तब हम उनको तब सराहना के पात्र थे। वो उस समय तो कॉर्बेट में शूटिंग कर रहे थे। हाँ सर, यही होता है यहाँ जब लोग मरने लगते हैं, जब कोई अपराधी, कोई विशेष अपराधी किसी पुलिस वालों की आत्महत्या करते तब ये सरकार जगती है। उससे पहले इसको ये सो रहते हैं, कहाँ रहते हैं इन्हें नहीं पता। जब उधर जवान मरते हैं तब ये जनते, गलवान में हमला होता तब ये जगते हैं। तो सर ऐसी सरकार कहाँ सोई रहती है क्या पता इनका। सरकार कहाँ सोई रहती है भाई साहब बताइए? सरकार अपने पोस्टरों और विज्ञापन पे सोई रहती है। उसमें तो बहुत जागी हुई है, बहुत पैसा लगाती है, खूब प्रचार हो रहा है। दिल्ली में आइए, कभी दिखाते हैं आपको। यूपी में चुनाव है, दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली जाना चाह रहे हैं भाई साहब, 22 तो झाकी है, 24 बाकी है। बहुत मुश्किल है क्योंकि कोरोना काल और ये निजीकरण ने सिखा दिया है जनता को कि पहुंच नहीं पाएगी दोबारा 24 में दिल्ली। तो योगी नहीं आए तो फिर कौन आएगा? योगी नहीं है तो बसपा आएगी, क्योंकि उनके कार्यकाल 2007 से 12 देखा जाए, अगर आज का जो युवा है, अगर उनका रिकॉर्ड 5 साल का देखा जाए, अभी तक इस इंडिया की बात कर रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर जितने भी रह चुके हैं, बहन जी ने शिक्षा के ऊपर सबसे ज्यादा काम किया। विश्व स्तरीय 6 विश्वविद्यालय बनाए हैं, आश्रम पद्धति के 500 से ऊपर इंटर कॉलेज खोले, मेडिकल कॉलेज के पैरा मेडिकल खोले। आज तक चीफ मिनिस्टर अन्य कोई नहीं किया है, चाहे सपा का चीफ मिनिस्टर हो, अखिलेश जी हो, चाहे योगी बाबा हो। कमी कहाँ रहेगी? जब उन्होंने इतना काम किया तो 2012 में नहीं उनको वोट मिले, 2017 में नहीं मिले, कमी कहाँ रहेगी? जब बहन जी का वोट बैंक देखा जाए घटता नहीं है, ठीक, सीटों में कन्वर्ट भी नहीं होता ना। कन्वर्ट भी नहीं होता। इसका ये है कि बहन जी के कार्यों का प्रचार नहीं होता, पहली बात। ना मीडिया दिखाती है, ना सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, ये कमी है। अगर उनके कार्यकाल का ही पूरा दिखा दिया जाए, शिक्षा का स्तर ही, तो हमें लग रहा है दोबारा आ जाएगी, क्योंकि तो मीडिया। आपका ये कहना है कि बीएसपी अपने जो उन्होंने काम किए वो उसका क्रेडिट भी नहीं ले पाई, बता ही नहीं पाई। हाँ, ये भी एक कमी है, ये बीएसपी की थोड़ी सी कमी है कि वो अपने बता नहीं पा रहे जितना मैंने कार्य किया। और थोड़ा सा बहुजन समाज की भी कमी है, जो आज के युवा है वो जानना भी नहीं चाह रहा बहन जी ने क्या किया। जो बीजेपी ने गोबर और मूत्र में ध्यान भटका दिया, सिर्फ उधर ही जनता जा रही है, ध्यान भटक, इसीलिए झेल भी रहे आज के युवा। निजीकरण होते जा रहा, आरक्षण खत्म ही है। निजीकरण मतलब आरक्षण खत्म, तो कागजों में रहेगा उसका मतलब नहीं। लेकिन आप जैसे युवाओं की बात करें कि युवा ज्यादा नहीं जानना चाहते, देखिए वंस अपॉन ए टाइम ऐसा कुछ होता नहीं है। वंस अ लीडर ऑलवेज ए लीडर नहीं होता। आपको हर चुनाव में, हर साल, हर वक्त आपको लीडर साबित होना होता है। आप जो नई पीढ़ी है उसको आपको बताना पड़ेगा ना कि मैं आपका नेता या नेता हूं और मैंने क्या काम आपके लिए किया, आपको बताना पड़ेगा। तो बहन जी जो हैं उस मामले में क्या यूथ से कनेक्शन बिठा पा रही हैं? यूथ के साथ उनका संवाद बन पा रहा है कि वो उनको अपना नेता माने और ये कहें कि यही हमारी एकमात्र नेता है? नहीं, इस बार देखा हूँ जो बहन जी ने यूथ वाला, करीब आकाश आनंद जी भी आ रहे हैं, हम लोग के साथ मीटिंग हुई थी अभी दिल्ली में, और हमारे साथी लोग गए थे। अभी यहाँ भी सतीश चंद्र मिश्रा जी राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने यूथ के साथ काफ़ी जुड़ रहे हैं और यूथ इस समय जुड़ रहा है। जैसे उनके कपिल मिश्रा जी हैं बेटे, वो भी यूथ के साथ काफ़ी संप्रयोग कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं आए दिन। और
तो देख रहा है जुड़ रहा है इस समय युवा, पढ़ा लिखा है इस समय यूथ जुड़ रहा है, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव, हम लोग खुद एक्टिव हैं इस समय, जो बहन जी के कार्य हैं उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ सोशल मीडिया के थ्रू, हम लोग छोटी छोटी मीटिंगें रख रहा हूँ, तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि, और उनका लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत ही फेमस है पूरे इंडिया में है कि उससे अच्छा कोई कर नहीं पाता है। युवाओं की बात हो रही है, बहन जी के प्रति ये कह रहे हैं कि युवाओं में झुकाव है, युवाओं से ही एक चंद्रशेखर आज़ाद नाम के युवा हैं और वो भी अपनी पार्टी लॉन्च की है, चुनाव लड़ रहे हैं, बार बार कहते हैं कि बसपा के साथ गठबंधन हो जाए तो अच्छा हो, उनके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, जो आज का युवा है वो मैं देख रहा हूँ कि बसपा जो बहन जी हैं उनसे ज़्यादा चंद्रशेखर को लाइक कर रहा है, क्योंकि जो चंद्रशेखर है वो ये भी युवा है और युवाओं की क्या समस्या है उसके लिए निरंतर लड़ रहा हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे दलितों के ऊपर अन्याय हो रहा हो, इस समय हर समय वो जमीन पे उतरा है, इसलिए जो युवा है वो चंद्रशेखर को ज़्यादा लाइक कर रहा है अपेक्षा की मतलब कि बहन कुमारी मायावती जी को। तो इसका जवाब दीजिए भाई साहब। देखिए, जो बता रहे हैं कि चंद्रशेखर को युवा लाइक कर रहा है, थोड़ी सी कमी है कि आज का जो युवा है वो ज़मीनी नहीं पढ़ा है, जो यूथ जुड़ा है चंद्रशेखर के साथ, चंद्रशेखर खुद ही उतना मैच्योर नहीं अभी तक देखा जाए, सिर्फ जहां 2 अप्रैल वाली घटना देखा जाए अभी तक वो जेल में बंद, उनको नहीं छुड़ा पाए, अपने जो सहारनपुर सब्बीरपुर वाली घटना है अभी वो भी जेल में बंद, उनको नहीं छुड़ा पाए, वो सिर्फ एक देखा जाए तो एक किसी के थ्रू चल रहे हैं, किसी के एजेंडे पे चल रहे हैं, ना कि वो सिर्फ एक किताब लेने से संविधान की और काशीराम साहब का नाम लेने से यूथ नहीं जुड़ता, ना काम हो पाएगा। जैसे इन्होंने पार्टी बना के पहली बात तो गलत किया, काशीराम जैसे मान्यवर काशीराम साहब ने जैसा काम किया था जमीन पे, ये पार्टी ना बना के अगर ये काम किए होते 10 साल कुछ अलग ही इतिहास बना सकते थे, लेकिन इन्होंने पार्टी बना के दूसरे एजेंडे पे। आप देखिए कि बीजेपी क्या करती है, अदर पार्टियों को, अदर बहन जी की पार्टी कहीं रैली नहीं दिखा, इनको मीडिया पे, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो चौथी गोदी मीडिया है उसको डेली बुला रहे, इसका मतलब उनको हाईलाइट करना, बहन जी का वोट बैंक कम करना कि युद्ध जुड़े ना। फिर बहन जी स्मार्टली काम करके चंद्रशेखर को अपने साथ क्यों नहीं ले लेती? उनका प्लान फ्लॉप हो जाएगा। क्योंकि उनको पूरी युवा जान गया, जो युवा जो बहुजन तबका है, जो युवा है वो जान गया है वो कांग्रेस का प्रोजेक्ट है, पूरी तरह से प्रोजेक्ट है, इसीलिए वो जान गया, इसीलिए उनकी तरफ जुड़। आप देखिए झारखंड में भीम आर्मी चल रही थी, टूट गई 1 साल पहले, बिहार में चल रहा था वहाँ टूट गई, कई जगह अभी देखिए एमपी में भी काफी बवाल चल रहा, वहाँ टूट रहे। ये जो आप देखिए दोनों बातें कर रहे हैं आप, दोनों भीम आर्मी समर्थक हो या बसपा समर्थक हो, ये लड़ाई हमारे अपने लोगों में ही है, तो इससे नुकसान हमारा होगा, फायदा तो कोई और ले जाएगा। नुकसान इसलिए क्योंकि बहुजन समाज एक तो पढ़ना नहीं चाह रहा है, बहुजन समाज जो महापुरुषों ने कार्य किया, ज्योतिराव फुले ने, अंबेडकर ने और मान्यवर काशीराम, उनको पढ़ नहीं रहा, वो सोच रहा है कि थोड़ा ABCD जान गया आज का युवा, वो सोच रहा हम लीडर बन गए। जैसे सब जेल गए थे चंद्रशेखर, देश की जनता ने उनको नाम रोशन किया, वो सोचे कि मेरी वजह से, जनता की वजह से लीडर बने, वो चाहते कार्य करना। जेल गए, जेल गए, ये तो इस बात को आप नकार नहीं सकते ना, बार बार जेल जाते हैं और मुद्दों पर जाते हैं, और जब कुछ इस तरह की वारदात होती हैं, हाथरस ना हो, लखीमपुर खीरी हो, अभी अरुण वाल्मीकि का आगरा में हो, कासगंज में अल्ताफ का हो, तो चंद्रशेखर पहुंच रहे हैं, पहुंच तो रहे हैं, उसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा लोगों को? थोड़ा सा पड़ेगा। और लोग कहते बहन जी नहीं जाते हैं, आपको बता दे कि कांग्रेस और बीजेपी कभी नहीं चाहती है, अगर बहन जी लोग बोलते हैं, बहुजन लोग जो बोलते हैं कि रोड पे नहीं, रोड पे राजनीतिक हल्ला गुल्ला से जाने से क्या होता है, जेल में चले जाएंगे युवा। बहन जी नहीं चाहते हमारा युवा जेल में रहे, उन्होंने बोला कि हमारी सत्ता में जब चाबी आ जाएगी, सत्ता में बैठाओ, जब जो चाहो वैसे। लेकिन दोस्त, सत्ता की चाबी हाथ में आने के लिए आपको प्रयास तो करने होंगे ना, एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे ना, चाबी कहाँ से आएगी? इस बार युवा काफी, बहुजन समाज का युवा काफी काम कर रहा है, सोशल मीडिया से लेकर गांव-गांव भी जा रहा है। हम लोग के जो रिसर्च स्कॉलर की टीम है कई यूनिवर्सिटियों के, वो लोग गांव-गांव जा रहे हैं, हम लोग कार्य उनके प्रचार प्रसार कर रहे हैं पूरी तरह से। इस बार चाह रहे हैं कि बहन जी की सरकार है, अगर सत्ता यूपी में नहीं बदली तो यूपी में सेंटर में 2024 में बदल नहीं सकता है कोई, इसलिए बहुजन युवाओं ने ठान लिया है कि इस बार बीएसपी की सरकार बनानी है हर हालत में। और ASP की, आजाद समाज पार्टी।
देखिए, मैं देख रहा हूँ जिस समय जो लोकप्रियता दिन पे दिन बढ़ती जा रही है युवाओं के प्रति, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो बसपा है या जमीन पे नहीं आ रही है, ना इनके लोग कोई मुद्दा होता है तो वो उतरते हैं, बल्कि मैं देख रहा हूँ जो आज़ाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो कोई भी समस्या होती है, अगर आप फिर खुद अगर फ़ोन करके अपनी समस्या बताते हैं तो आपकी समस्या के लिए वो निरंतर लड़ रहे हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा जो बुजुर्ग हैं वो तो नहीं, वो तो बहन जी को अभी भी लाइक कर रहे हैं, लेकिन जितना युवा है वो हर कोई आज़ाद समाज पार्टी के साथ जाना चाहता है। अभी इसका मैंने एग्जाम्पल देखा था। मैं आपको रोक रहा हूँ, बहन जी भी खूब आंदोलन किए हैं, वो आंदोलन से ही निकली हैं और ज़मीन पे खूब उन्होंने आंदोलन किया है। उनका इनकाउंटर होने वाला था, वो जेल में भी गई और उनके साथ किस तरह की वारदात भी हुई, उन्होंने भी खूब संघर्ष किया है। आप जैसे युवा उस संघर्ष को याद नहीं करते हैं कि उन्होंने क्या किया था? देखिए, जब उन्होंने संघर्ष किया तो उस समय सत्ता की हाथ से मतलब की चाबी उनके हाथ में आई थी। जब से उन्होंने संघर्ष करना बंद कर दिया उसके बाद से उनके हाथ से सत्ता की चाबी चली गई। लगभग 10 साल हो गए हैं, उसके बाद से उनके हाथ में नहीं आई है। अब इस समय हर व्यक्ति जो काम कर रहा है, चाहे युवा हो चाहे जो नेता हो, जब तक जमीन पर नहीं उतरेगा, लाठी नहीं खाएगा, जेल नहीं जाएगा, जनता के बीच नहीं जाएगा, उसकी लोकप्रियता नहीं बढ़ेगी, तब तक जो जनता है वो वोट नहीं करेगी। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है ये कहीं न कहीं जातिवाद पे भी होता है, और जो काम करता है युवा जिसके साथ जाता है उसी की सरकार बनती है। वो चाहे जिसके जैसे अखिलेश यादव साथ जाए, चाहे योगी के साथ जाए, और चाहे जिसके साथ बहन जी के साथ जाए। आप किसके साथ जा रहे हैं? देखिए, हम तो चाहते हैं कि अखिलेश यादव की सरकार बने। अखिलेश यादव, तारीफ आप चंद्रशेखर की कर रहे हैं, सरकार आप चाहते हैं अखिलेश यादव। देखिए, हम बता रहे हैं कि मतलब कि हम जो बता रहे थे आपको तुलना, वो बहन जी और चंद्रशेखर के बारे में बता रहे थे। बाकी अखिलेश यादव भी युवा है, उन्होंने 5 साल बहुत काम किया है। लगभग उनका ऐसा काम है जो कि हर जिले में दिखता है, हर जगह दिखता है। और हम जब से देख रहे हैं, चाहे लखनऊ में हो और चाहे अदर स्टेट में हो, 102, 108 बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन उसके बाद जो योगी सरकार आई है, इन्होंने तो लगभग एक भी काम नहीं किया है। जो इनके शासनकाल में भर्ती हुई, चाहे 68,500 हुई हो, उसमें लोगों को कापी जला दी गई, और 69,000 में आप ही देख ही रहे हैं कि लड़के आज भी लड़ रहे हैं। आरक्षण बिल्कुल नहीं लागू हुआ है। देख रहा हूँ कि जहाँ मतलब कि 80 की सीट है उस पर सामान लड़ा रहे हैं, ओबी की है। तो ये कहीं ना कहीं से ये लोग आरक्षण, और ये कहीं ना कहीं ओबीसी के ही वोट पे जीते और सरकार बनाए, चाहे 14 की रही हो चाहे 17 की रही हो, लेकिन आज ओबीसी को ही दबाना चाहते हैं। और ये कहीं ना कहीं जो कुछ परसेंट सवर्ण जात के लोग हैं उन्हीं को बढ़ाना चाहते हैं, हर ऊंचे पदों पे उन्हीं को बैठाए हुए हैं। ये कहीं ना कहीं से अगर ऐसे ही करते रहे तो ये अगर हक खाते रहे तो कुछ दिन बाद ये सवर्णों को आगे बढ़ाते जाएंगे, और जो दलित पिछड़े हैं उनका हक काट के देते रहेंगे, और हम लोग कहीं ना कहीं मुद्दों की बात आप बहुत सही कह रहे हैं, मुद्दों की बात है। लेकिन अगर हम उस पुराने पिछले सवाल पर लौटे, चंद्रशेखर और मायावती जी की तुलना हो रही है एक्टिविज्म को लेके कि जब जहां जरूरत होती है वो वहां पहुंचे। अखिलेश भी नहीं पहुंचते हैं। देखिए, अखिलेश अगर स्वयं नहीं पहुंच पाते हैं, जैसे बहन जी हैं मतलब कि बड़ी लीडर हो चुकी हैं, अखिलेश जी मतलब ऐसी समस्या ये होती है कि अगर आप कहीं किसी के यहाँ दुख पड़ गया है, अगर वो जाते तो इतनी भीड़ हो जाती है, कहीं ना कहीं समस्या भी होती है, तो इसलिए वो अपना प्रतिनिधि मंडल भी भेजते हैं। तो ये तो बहन जी भी करते हैं, लेकिन उनका नहीं, हमने आज तक तो, मैं भी लगभग 20-22 साल का हूँ, जब से लगभग 17 से लगातार एकदम सक्रियता बनाए हूँ। उसके बाद मैं भी प्रतापगढ़ का हूँ, जहाँ पूरा सामंतवाद जिला है, लेकिन उसके बाद मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा है, तो इसलिए मैं अपनी बात को व्यक्त कर रहा हूँ। चलिए, आपके अपने विचार हैं, हम विचारों का सम्मान करते हैं। क्या नाम भाई साहब? आशीष कनौजे नाम है मेरा। आशीष, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही आशीष लखनऊ का रहने वाला। लखनऊ के रहने वाले हैं। तो अब जैसी चर्चा चल रही है, चुनावी चर्चा ही चल रही है, बताइए क्या माहौल है यूपी में? माहौल इस समय 2022 का अखिलेश यादव की तरफ है। अच्छा, अकेले बना लेंगे सरकार? अकेले बना लेंगे सरकार। महिलाएं आपको ऐसा और क्यों युवा- लगता है? महिलाएं और युवा जो MY फैक्टर होता था वो इस समय अखिलेश जी के साथ है। अखिलेश जी का जो काम था पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का, उस पे आज योगी जी ने उसका उद्घाटन किया है। और जो उन्होंने ये पुलिस हेडक्वार्टर्स बनाया था उस पे जो है ऑल ओवर जितने इंडिया के DGP हैं उनकी कल या परसों मीटिंग है। तो अखिलेश जी का काम बोल रहा है। अखिलेश जी ने महिलाओं के लिए, लड़कों के लिए, छात्रों के लिए और बेटियों के लिए काफ़ी सारा काम किया है, और आगे भी जो है अगर हमारी सरकार बनती है तो जो है हम ऐसे काम करते रहेंगे। तो इतना अच्छा काम किया था तो फिर 2017 के चुनाव में वोट क्यों नहीं मिले उन्हें? 2017 का चुनाव काम पे हम लोग काम पे लड़ना चाहते, लेकिन बीजेपी ने जो है धार्मिक चुनाव लड़ा। वो राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम इन सब पे चुनाव लड़ा। जनता भटक गई। वो तो अभी भी लड़ रही हैं। अभी अखिलेश यादव लेकिन जिन्ना इस का बार- नाम लिए तो उन्होंने उसको पूरा अपनी पिच पे ले आए उसको, तो वो तो अभी भी लड़ रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, तो इनसे टक्कर ले पाएंगे? वो जो वैचारिक लड़ाई है उससे वो टक्कर ले पाएंगे? इस बार वैचारिक लड़ाई से ही टक्कर होगी। टक्कर इसलिए है कि अब महंगाई भी लोग देख रहे हैं कि तेल हो गया 25 रुपये पौवा पेट्रोल,
तो लोग अब दिख रहा है, खाने वाला तेल हो गया 250 रुपया लीटर, तो अब लोगों को ये भी दिख रहा है कि भाई धर्म तो खाना देगा नहीं, एक समय तक देगा, जीवित रखेगा, विचार रखेगा, लेकिन जब अब खाने पेट पे बात आएगी तो जनता उठेगा और वोट करेगा। जनता कहाँ उठ रही है? वो तो वोट दिए जा रही है, 14 में दिया, 17 में दिया, फिर 19 में भी दे दिया। समस्या ये है कि इतने ये लोग पोस्टर लगा दे रहे हैं और गाल बजा दे रहे हैं कि मतलब पूरा देशवासी वो हो जा रहे हैं, पोस्टर में छिप जा रहे हैं। जैसे अभी पूर्वांचल की एक्सप्रेसवे की बात करें, अखिलेश भैया ने एक काम बढ़िया किया था कि टेंडर फाइनल करके L&T या टाटा जैसे कंपनियों गए थे और ये अपने मठाधीशों को टेंडर दे दिए, तो हम तो उस पर चढ़े हैं, गए हैं। अभी इतने लहर हैं उस एक्सप्रेसवे पे, इतनी लहर है, मतलब अच्छा नहीं बना, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, हम तो कह रहे हैं, हम यहाँ के छात्र रह चुके हैं और खुला ओपिनियन देने में कोई वो नहीं है। तो इतनी, और स्ट्रीट लाइट जो वहाँ की लगी है, आप शायद देखे हो ना देखे हो, जो लोकल हमारे कॉलोनियों में लाइट लगी है, स्ट्रीट लाइट, पोल लग रहा है, पोलियो मार दिया है, और 25 वाट का हमें मतलब दिखा, एकदम लाइट नहीं है। आप अगर तेजी में चल रहे हैं उस रोड पे, आप आगरा एक्सप्रेसवे देख लीजिए, आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देख लीजिए, तो पोल को लग रहा है पोलियो मार दिया है, एकदम दिख नहीं रहा है, और लहर अलग, तो उस लायक बना नहीं है जिस हिसाब से बनना चाहिए। भविष्य की बात करें तो उस हिसाब से होना नहीं चाहिए। तो अखिलेश जी ने ये बात कही थी कि हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेस ऐसा नहीं बनना था, तो उन्होंने सही एक तरह से किया। तो ये हर जगह गाल बजा रहे हैं। अवध शिल्पग्राम में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लगा है, उसका वो हर साल मेला लगा रहे हैं, जनता नहीं आ रही है। पोस्टर काम अखिलेश का, पोस्टर अपना लगा दे रहे हैं, हर कदम पे पोस्टर लग रहा है, तो ये पैसा कहाँ से जा रहा है? जनता के जेब से जा रहा है। बहन जी ने भी पिछले दिनों ट्वीट किया था, जिन्ना वाला जब उन्होंने बयान दिया, तो बहन जी कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो कांग्रेस की बी टीम है और वो मिलकर जो है ये लोग ये एजेंडा सेट करें चुनाव का। हमें लगता है कि बहन जी कुछ ना कुछ उनको चाहिए, मतलब कुछ खास चीज़ रहा नहीं तो सभी लोग यही बताएंगे कि उनकी बी टीम है। केजरीवाल जी भी यही कहेंगे कि सब ए टीम बी टीम, सब मिले हुए हैं। हाँ, एक दूसरे पे लोग पल्ला झाड़ रहे हैं। इन पे कुछ मजबूत चीज़ बोलने को रहा नहीं है कि मतलब कुछ आरोप लगा दें ऐसा, तो ये बात है भी सर। फिर गठबंधन भी हुआ था, टूट गया, अभी पोस्ट पोल अलायंस की गुंजाइश बन सकती है? अब उन तकनीकियों का तो अब हम लोग क्या मतलब उसमें जा नहीं सकते हैं कि वो भाई बड़ी पार्टी है, दोनों बड़ी पार्टी हैं। हम लोग चाह रहे थे कि एक हो जाए तो कम से कम एक अच्छा स्टेबल सरकार बनता। आप लोग खुश थे गठबंधन से? हाँ, हम लोग खुश थे, मतलब लोग खुश थे। 85% पूरा खुश था उनसे। आप लोग खुश थे? हाँ, 85%। गठबंधन टूटा तो तकलीफ हुई? तकलीफ तो हुई, बहुत तकलीफ हुई, तकलीफ तो बहुत, क्योंकि वो दो लीडर ऐसे थे कि उन दोनों जो का बहुजन विजन समाज था, का उद्धार कर सकते हैं। उन लोगों का विजन था। अखिलेश जी हम कहते हैं कि भाई दलित और पिछड़े अगर साथ आ जाएं, जैसे आपको याद होगा कि मान्यवर कांशीराम साहब और मुलायम सिंह जी जो हैं जब साथ आए थे उस दौर में, जब पूरा अयोध्या आंदोलन शुरू हुआ था, तब भी उन्होंने हरा दिया था, मिले मुलायम कांशीराम, हवा हो गए जय श्री राम। और ये फिर से वो दौर है जब राम मंदिर हावी है, जब वो प्रतीक उस तरह के हावी हैं, तो इस वक्त भी इनको साथ आना चाहिए था। हम लोग तो यही सोचते हैं, लेकिन अब ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उस पर ज़्यादा टिप्पणी करना, लेकिन हम लोग की यही मतलब जितने छात्र हैं, मतलब क्षेत्र के लोग, ये मतलब जितने भी लोग हैं सब यही सोचते हैं कि ये दोनों पार्टी एसपी और बीएसपी एक होकर चुनाव लड़ें। इससे हम ही लोगों को बेनिफिट है। जब हम सत्ता में होंगे तभी हम अपने समाज के लिए काम कर पाएंगे। जब हम सत्ता में नहीं होंगे तो हम समाज में के लिए काम कर ही नहीं पाएंगे। तो सत्ता में आना बहुत जरूरी है। तो सत्ता में तो जो हैं योगी जो हैं पिछले 4 साल 4.5 साल हो गए, उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? किस तरह का कार्यकाल? 5 साल में 4.5 साल में श्री अखिलेश यादव जी के कामों का उद्घाटन किया है और उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। युवाओं को बेरोजगार रखा है, युवाओं को बहलाया बदलाया और उन्होंने कुछ नहीं किया। मतलब ये सरकार युवाओं के लिए कुछ नहीं की है। आप अगर खुल के देखें कि नौकरियां वादा करते थे जैसे 100%, तो नौकरी धरातल पे आता है 10%। बाकी कहाँ फंस जाता है, क्या फंस जाता है, ये तो लीगल मामला है और जो भी है ये तो लोग ही जानते हैं, लोग हकीकत अच्छे से जानते हैं कि कहाँ। युवाओं से देखिए बहुत, हम जैसे सोशल मीडिया का अगर हम एग्जांपल लें तो युवाओं तो रोजी रोटी रोजगार शिक्षा पे काम ही नहीं कर रहे हैं। वो तो चीन पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, ये सब इतनी मानसिकता इस तरह की है, तो फिर चुनाव में वो झलकेगा ना वो चीज़। वो सर हम बता रहे हैं कि बीजेपी की पीआर जो टीम है वो उलझा दी है।
हम अमेरिका से नहीं कंपैरिजन कर रहे हैं, We call it IT cell. हाँ IT सेल। और जो भक्त लोग हैं वो मतलब उनको देश दिखता है अगर लड़ने को तो पाकिस्तान दिखता है, चीन से तो आँख ही नहीं मिला पाएंगे। तो ऐसी 2-3 देश हैं, इनका नाम ले ले, जो मुस्लिम राष्ट्र है उनका नाम ले ले। हम अमेरिका से क्यों नहीं कंपैरिजन कर रहे हैं, क्यों नहीं हम रसिया से कर रहे हैं, जर्मनी से कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? हमको तो मतलब बड़ा ताज्जुब होता है कि लोग अरे पाकिस्तान पे बम मार देंगे। अरे क्यों बम मार दोगे, अमेरिका से मार के देखो, क्यों नहीं है एक कदम आगे चल के देख रहे हो? वो सारा हम लोग की जो मानसिकता है वो एक तरह से पर्दा लगा दी गई है। हम लोग आगे नहीं देख पा रहे हैं। चीन पाकिस्तान दिख रहा है, बॉर्डर में चीन रोज घर बना रहा है नया, साहब दिखाई नहीं रहे मीडिया। रोज ड्रग्स सीजर हो रहा है, गुजरात में अभी हो रहा है, कोई मीडिया नहीं दिखा दे रही है। मीडिया जी कह रही है कि सारे मोदी सब कुछ मोदी में हो गया। जी, मीडिया यही कह रही है। और ऐसा रहा, हम तो 6 महीने से टीवी देखना बंद कर दिए हैं। अच्छा 6 महीने से हमने टीवी देखना मतलब चैनल कोई सब्सक्राइब नहीं है। जो जितने मीडिया है, हम गोदी मीडिया है, उनको मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि वो देखना बंद कर दें। लोगों के आँख से पर्दा हट जाएगा, पेट्रोल महंगा लगेगा, खाने का तेल महंगा, अनाज गेहूं धान चावल, युवा किसान सब देखेंगे। जब तक आप देखते रहेंगे तब तक उसी पर्दे में रहेंगे। तो ये एक बड़ी दिलचस्प चर्चा हुई यहाँ पर लोगों की, और ये चूँकि यूनिवर्सिटी में है, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, तो इन्हें मुद्दों की समझ है कि देश में हकीकत क्या है, देश के जो मुद्दे हैं कौन से ज़रूरी हैं। वो क्या गाय गोबर गोमूत्र पर राजनीति होनी चाहिए या फिर शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर राजनीति होनी चाहिए। ये बहुत ही मज़ेदार डिस्कशन रहा, मुझे काफ़ी मज़ा आया ये समझकर, ये जानकर कि जो नौजवान हैं कम से कम वो ये चीज़ समझ रहे हैं, और जब ईवीएम का ये लोग बटन दबाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे मसले इनके जहन में होंगे और ये एक अच्छी सरकार चुनेंगे, एक ऐसी सरकार जो सबको साथ लेकर चले और सामाजिक न्याय की गारंटी दे। मेरा नाम सुमित चौहान है और ये वीडियो मैं आपको लखनऊ की बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से दिखा रहा हूँ, और इसे बनाने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित कुमार। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।